और अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं आज की बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरें। ये है बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरों का आगाज। यहां ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास निर्माण पर ज्यादा खर्च मामले में विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया। यह नोटिस पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को भेजा गया। 32 पन्नों के इस नोटिस में तीनों अधिकारियों से पूछा गया कि आखिर किस आधार पर उन्होंने सीएम के बंगले के लिए सभी नियमों को ताक पर रखकर ये काम किए। और अगली अहम खबर विपक्षी एकता से जुड़ी हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मिलने चेन्नई जाने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने आखिरी मौके पर अपना दौरा रद्द कर दिया। उनकी जगह तेजस्वी यादव और संजय झा स्टालिन से मिलने पहुंचे। 23 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होनी है। खबर है कि नीतीश कुमार उसी बैठक के लिए स्टालिन को न्योता देने जाने वाले थे। ऐसी चर्चा भी है कि स्टालिन उस बैठक में नहीं आना चाहते, इसलिए नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में अपना दौरा रद्द किया। स्टालिन का इनकार विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर विपक्षी एकता से जुड़ी हुई ही खबर है। ये एक दिन पहले महागठबंधन को झटका देने वाले जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की है। उनका गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर बीजेपी उन्हें न्योता देती है तो वो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में मांझी की अमित शाह से मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलों का दौर जारी है। कुछ महीने पहले भी मांझी की अमित शाह से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी। मांझी गठबंधन से किनारा कर सकते हैं, लोग ये कहने लगे थे। और कल उनकी पार्टी से इस बात का औपचारिक ऐलान जैसे ही सामने आया, लोग ये समझ गए कि जो वो सोच रहे थे वो गलत नहीं था। और अगली अहम खबर शिवसेना से जुड़ी हुई। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस को चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने चिट्ठी लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की। संजय राउत ने मांग इसलिए की क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करीब 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर बगावत कर दी थी। उसके बाद कई दिनों तक सियासी उठापटक चली और उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उद्धव गुट उन सभी विधायकों को गद्दार मानता है जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। इसलिए संजय राउत की तरफ से 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर घोषित करने की मांग की गई। दिलचस्प बात यह भी है कि शिंदे गुट भी इसे गद्दार दिवस के तौर पर मानता है और उसके निशाने पर उद्धव गुट रहता है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। शिवसेना और एनसीपी से पुलिस ने राज्य का माहौल न बिगाड़ने की अपील की। तो संजय राउत ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल बना दिया। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के योग वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। कुछ दिन पहले बर्क ने मदरसों और दरगाहों से योग दिवस के बायकॉट की अपील की थी और योग दिवस के बजाय तालीम दिवस मनाने पर जोर दिया था। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क अपनी जमात के लड़कों को कुएं का मेढक बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मदरसों में योग किया जाएगा तो मुस्लिम लड़के बीजेपी समर्थक हो जाएंगे। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं वियतनाम में वो कौन सा बाहुबली उतारा गया जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है। लेकिन उससे पहले अहम खबर दिखा दूं। एक देश, एक संविधान और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस मुद्दे पर बहस पुरानी है, लेकिन 2024 के चुनाव नजदीक आने के साथ ही इसमें सियासी तड़का लगना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल बढ़ गई है। विपक्षी पार्टियों समेत अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद खुलकर विरोध कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दावा किया कि यूसीसी संविधान के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बीजेपी सरकार को हिंदू मुस्लिम विरोधी बताया, जबकि समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने कहा शरीयत का कानून अगर हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत का दुश्मन बताने वाले कट्टरपंथी कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे नहीं बताते हैं, क्योंकि इससे उन लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। यूसीसी पर जमीयत उलेमाए हिंद के जताए विरोध में सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। कशिश वारसी ने देश की सरकार से मांग की है कि जो भी संगठन मुस्लिम युवाओं को भड़काने के काम में लगे हैं, सरकार उनके खिलाफ भी एक कानून लेकर आए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमें मुस्लिम समुदाय के भी बहुत लोग वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह करने में लगे रहते हैं। यूसीसी को लेकर जबरन बवाल। देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हिंदू समेत तमाम धर्मों को मानने वालों के लिए कौन कौन से नियम और कानून कॉमन हो जाएंगे, ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। शादी की उम्र को लेकर नियम कॉमन हो जाएंगे, तलाक के आधार से जुड़े नियम एक जैसे हो जाएंगे, तलाक देने की प्रक्रिया को लेकर जो कंफ्यूजन है वो समाप्त होगा, मेंटेनेंस तय करने के आधार एक जैसे होंगे, मेंटेनेंस देने की प्रक्रिया को लेकर समानता आएगी, गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया, उत्तराधिकार, विरासत के नियम, पति पत्नी की संख्या, परिवार नियोजन से जुड़े नियम, ये सब एक जैसे हो जाएंगे।
और अगर ये एक जैसा होता है, कंफ्यूजन दूर होता है, तो समस्या क्या है बिग एंड बोल्ड में अब आगे आपको दिखाते हैं आज पॉलिटिक्स के कुछ और अहम डेवलपमेंट्स। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल फैक्ट चेक। गीता प्रेस को सम्मान पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर बीजेपी ने फिर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि हिंदुत्व विरोध कांग्रेस का खानदानी विचार है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस में दो फाड़ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के एक बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। बावनकुले का दावा है कि महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार ने एक नया सियासी फॉर्मूला तैयार किया था, जिसके मुताबिक सुप्रिया सुले को 2024 में मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी। इसी डील को लेकर शिवसेना में बगावत हो गई और उद्धव सरकार गिर गई। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत चिंताजनक है, जिसके चलते हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए एलजी और गृहमंत्री सीधे जिम्मेदार हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बीते रविवार को राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों से निःशुल्क यात्रा के लिए शक्ति योजना शुरू की। इसके लागू होने के बाद से सरकारी बसों में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। छात्रों को बसों में जगह नहीं मिलती और वो समय से स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे। वहीं ऑटो और कैब वालों की कमाई भी कम हो गई है। ऐसे में अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन बनाने का फैसला किया है।